तो दोस्तों, एक बार फिर मैं डॉक्टर सिद्धार्थ बोस आप सभी का स्वागत करता हूं हम सबके चहेते राज कॉमिक्स एंड अल्फा कॉमिक्स के सुपर फैन मीट में। आज की चर्चा में हमारे साथ सुपर फैन जुड़ते जाएंगे और स्वयं कॉमिक्स हमारे साथ आज मौजूद हैं। और आज का विषय भी बहुत रोचक है। आज का विषय है सहायक किरदार, जिनके बिना शायद वो कहानी का कोई अर्थ नहीं होता, कोई औचित्य नहीं होता। तो एक कहानी को बलपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंडिंग तक ले जाने के लिए एक साइड कैरेक्टर का कितना ज्यादा सहयोग जरूरी होता है, कितनी आवश्यकता होती है, आज की चर्चा इस पे समाहित है। मैं आज की संध्या सर्वप्रथम शुरू करूंगा संजय गुप्ता सर को आज शाम ज्वाइन करने के लिए। इनका बहुत बहुत आभार सर जी, आप हमेशा समय देते हैं और हम सबको अपना मानते हैं। हमारे साथ आप चलते हैं और हमें जो है आपके सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप जानना सभी का चाहूंगा संजय जी से। धन्यवाद और जी आप सभी को प्रणाम। तो बात है सहायक किरदार। तो संजय जी को कौन सा सहायक किरदार सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? और आपने शुरुआत करी साइड किक या साइड कैरेक्टर और हिंदी में सहायक, तो मुझे साइड कैरेक्टर कहना से ज़्यादा अच्छा लगेगा सहायक किरदार, क्योंकि सहायक शब्द के आने से वो समकक्ष हो जाते हैं। जी और मुझे कौन सा अच्छा लगा, मुझे तो हर करेक्टर में उनके जो भी करेक्टर्स के साथ रहते हैं सभी सहायक अच्छे लगते हैं। रिसेंटली मुझे जो अच्छा लगा था वो आता करता नागराज की एक कॉमिक सीरीज में था, झप्पी सिंह। झप्पी सिंह, मैं बोलने अगर ही किसी वाला को था। उसका करेक्टर और उसका जो ह्यूमर था और साथ ही साथ उसका जो बलिदान था वो अनपैरेलल्ड था। बहुत ही गजब का करेक्टर वो बना था। उसके अलावा तो बाकी सभी हैं जो भी नागराज के साथ रहे। हालांकि नगीना विलेन के रूप में आई थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसकी आगे वाली कहानियों में उसका सहायक का किरदार निभाया उसने। और उसके अलावा जो आपके ये थे पंचनाग, ये भी एक अच्छे सहायक किरदार रहे। और शुरू से लेके अंत तक कालदूत हैं नागराज के। अ, ऐसे ही सुपर कमांडो ग्रुप की कमांडो फोर्स है। जी और इसके अलावा श्वेता हो गई, ऋचा हो गई, ये सब हैं जो कि काफी ध्रुव को अपने जो मेन किरदार है उसके यूनिवर्स का, उसे काफी सपोर्ट देते हैं। उसे एक बड़ा रूप प्रदान करने में इनका बहुत सहयोग रहता है, रोल रहता है। इसके अलावा भोकाल की अगर बात करें तो शुरुआत की ही कॉमिक्स में जो ये अतिक्रूर तुरीन ये जो थे सुल्तान। इत्यादि आए। सुल्तान। हाँ, शक्तिशाली भी इवन जो है बहुत बाद में आया था, लेकिन एक बहुत बहुत ही बढ़िया किरदार बना था। उसके अलावा तिल्ली और बहुत सारे किरदार भोकाल के साथ रहे। अब बाकी अब आप लोग अपना संभालें। बहुत बहुत आभार सर। सर, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा संशयपूर्ण सवाल हो जाता है जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी नजरों में श्रेष्ठतम कौन है। क्योंकि जब रचयिता ही सारे के सारे किरदारों को बनाया हो तो उनके लिए तो सारे बच्चे हाँ, समान भेदभाव होते नहीं कर भेदभाव नहीं किया। सब सही बात है। सर के सौतेला बच्चे हैं वो व्यवहार एकदम। किसी के साथ नहीं है। यहाँ पे ये बात सर्वविदित है कि सारी सौतेला व्यवहार कृतियां किसी सर के के साथ बच्चे हैं। नहीं है। बिल्कुल। और इसी बात पे हम बात करना चाहेंगे हमारे कॉस्प्लेयर से, संकेत आप जी से। सभी बताइए आपको क्या क्या पसंद है, क्यों पसंद है। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, संकेत जी से सर। शुरू करते हैं। ये सर, थैंक यू सो मच सर। आज एक्चुअली संजय सर को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मेरी हेयर स्टाइल आज काफी कुछ उनसे मिल रही है। ऐसा है। मैं बोलने वाला था। हाँ, राइट राइट, तो कुछ वो सालों में था। मेरी भी मिलेगी। तो कुछ निजी कारणों से मैंने थोड़ा सा अपना सर शेव किया था। और मतलब कि 2 हफ्ते पहले आप देखते तो मतलब
काफी ही मैं अलग दिखता, ऐसा मतलब कि बिल्कुल एक उबला हुआ अंडा जैसा लगता था मैं। हाँ, लेकिन अभी 2 हफ्ते में मेरी रिसेंटली कॉमिक्स में डायलॉग है कि जो हीरो होते हैं वो कैसा भी स्टाइल रख लें वो हीरो ही दिखते हैं। तो सर अभी 2 हफ्ते पहले अगर आप मुझे देखते तो आप मुझे मतलब सुप्रीमा होती ना, सुप्रीमा वो समझ सकते थे, ऐसा सुप्रीमा का लेडी अरे वर्जन, मेल हाँ। वर्जन ऐसा वाला। और अभी मैं थोड़ा सा आपके जैसा थोड़ा दिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बस दाढ़ी में आप मुझसे आगे चल रहे हैं सर थोड़ा, मैं अभी थोड़ा पीछे हूँ। उसमें आने में टाइम लगेगा 6-8 महीना, बट ऐसा है। तो ये है। सो थैंक यू सिद्धार्थ जी, आपने मुझे मौका दिया और करने के लिए। जो कह सकते हैं साइड कैरेक्टर या पैरेलल कैरेक्टर अगर जैसे सर के इस पे कहा जाए, वो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है एक्चुअली किरगी। तो 2 कारणों से मुझे किरगी सबसे ज्यादा पसंद है। वो है क्योंकि एक तो उसकी कभी शक्ल नहीं देखी, तो उसके साथ एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है, मिस्टीरियस ऑरा जो कहते हैं वो जुड़ी हुई है कि नकाब के अंदर वो कैसा होगा, क्या होगा। और ऊपर से क्या है कि उनकी जो दूसरा कारण है जिसके कारण वो मुझे काफी पसंद है, वो ये है कि जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन दिया गया था किरगी का कहर में। एक पिलर टूटता है जब वो हीरा उठाया जाता है और वो पिलर टूटता है, तो और पिलर के अंदर से वो देखते ही समझ जाते हैं कि मेरी यौगिक निद्रा किसी ने तोड़ी है, मतलब सांसुंग का लाल हीरा कोई लेके जा रहा है, ऐसा है। तो ही इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो। पावरफुल तो वो है ही, मतलब एक झटके में बुलेट, ध्रुव की बुलेट तोड़ देते हैं वो, ऐसा होता है। और उनके साथ जो उनका पावर है कि मतलब मेरा यौगिक पावर ऐसा कर देगा, मेरा यौगिक पावर वो कर देगा, ऐसे करके। तो मतलब जब जहाँ सब फेल हो जाते हैं, तो उनका क्या जो आता है ना कि चिंता मत करो, मेरा यौगिक शक्ति तुझे तोड़ देगी, मेरी यौगिक शक्ति तुझे मतलब परास्त कर देगी। तेरा जो हथियार है मेरे योग मतलब शरीर के बाहर नहीं जा सकता, वगैरह टाइप से ऐसा। तो ग्रेजुअली वो जो किरदार था ना, एक कैरेक्टर से इवॉल्व हुआ और धीरे धीरे बड़ा पावरफुल वो बनते गया। जैसे हमने वो परकाली मूवी नहीं, सॉरी, परकाली कॉमिक्स पढ़ी थी। तो मूवी के उसमें ही मतलब जब समान वो थी, आप गलत नहीं है, वो मूवी के ही समान थी, एक्चुअली इतनी अच्छी कहानी थी वो। तो जैसे वो जो एवेंजर्स का एंड गेम इन्फिनिटी वॉर जहाँ पे सब असेंबल होते हैं, उससे काफी पहले अपने नागराज और ध्रुव ने असेंबल कर दिया था। तो उसमें परकाले के अंदर जब वो सधम और अधम के साथ ध्रुव और ये अपने नागराज जाते हैं, तो वो अपने अपने दोस्तों को बुलाते हैं। तो उसमें वो किरगी के पास जाता है यहाँ पर। और वो मतलब कि उसमें अपने जो निर्गी निंजा किरगी है उनका काफी बड़ा रोल रहता है। मैं अभी हाल फिलहाल में ओवर द वीकेंड अपने सर्वनायक सीरीज ही पढ़ रहा था। तो उसमें अपने काफी सारी जगह पे किरगी ने एक अच्छा स्टैंड लिया हुआ है। मतलब तुम बिल्कुल। लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं इस पाषाण राक्षस को, मतलब वो अडिग को हराए बिना नहीं जाऊंगा, इस तरीके से। भले ही वो क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है वो सर्व मंथन में जब वो मंथन कर रहे होते हैं, पानी गर्म होने लगता है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हम मंथन नहीं टूटना चाहिए, इस तरीके से। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, तो मतलब जो साइड कैरेक्टर्स हैं या पैरेलल हीरोज हैं, पैरेलल लीड्स के अंदर भी वो एक लीड बन के आते हैं, ऐसा होता है। मतलब पैरेलल लीड या विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के अंदर भी वो एक लीड बन के आते हैं कि भाई तुमको जाना है तो ये जाओ, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला, मैं ये नहीं करूंगा। तुमको कुछ मदद चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक डिसीजन पावर है। तो वो जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे पसंद आते हैं क्योंकि वो एक तो अपनी शक्ति को गम ज्यादा वगैरह कर सकते हैं। उनका यौगिक रूप का हर बार एक नया पावर देखने को मिलता है, कभी हथौड़े में, कभी मुष्टि प्रहार में, कभी कभी वो मतलब वो किसी इनकमिंग को भी वो रोक लेते हैं, ऐसा है। और साथ साथ में और वो मिस्टीरियस जो है ऑरा उनका, वो भी काफी है ही। ये तो वो जो कैरेक्टर है मुझे काफी पसंद आते हैं। और वो तुरंत मतलब सबसे बढ़िया तो ये था कि किरीगी का कहर में जैसे वो स्टार्ट करते हैं कि वो अब वो दुष्ट ध्रुव मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होगा। और अंत में आखिरी जो पैनल में वो कहते हैं कि तुमने दुनिया को बचाया है, मैं हमेशा आभारी रहूंगा करके, ऐसे। तो मतलब ही ऑल्सो एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, ऐसा जो काफी कॉमन नहीं होता किसी भी कैरेक्टर के लिए, ऐसा। ये जो कैरेक्टर है ना, ये मतलब मुझे काफी पसंद आते हैं। मतलब किसी भी कॉमिक्स या पैनल में अगर उनका आता है तो मैं एक आध बार उनको री रीड जरूर करता हूँ। इसलिए मुझे वो किरगी के जो कैरेक्टर है वो पसंद आते हैं, ऐसा। भाई चरित्र चित्रण आपने बहुत बढ़िया किया, मजा आया किरी के बारे में पता करके। और जिन दोस्तों को किरी के बारे में पता नहीं। जी सर, जी सर। खिड़की जैसे मिस्टीरियस सहायक किरदार की बात करें तो धनंजय को नहीं भूलना चाहिए। मैं और बोलने ही वाला था सर। बात होनी चाहिए नताशा की भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और गर्ल्स में अगर देखें तो मुझे ये सर्वनायक सीरीज में कपाल कुंडला बहुत पसंद आई। मतलब वो मुझे किसी फिल्मी हीरोइन जैसा उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। तो मतलब एकदम काफी हॉट सी हो गई है वो, ऐसा है। कपाल कुंडला और सर्वनायक सीरीज में बड़ी हॉट सी आई है वो, मतलब लोरी उसके सामने कुछ नहीं लग रही है ऐसा। तो समय का ये है तकाजा है अंकित जी, ये तो हाँ। होना ही था, क्या कर सकते हैं। तो वो भी मुझे आप काफी कैरेक्टर, काफी बढ़िया कैरेक्टर लगी थी कपाल कुंडला वगैरह ऐसे। और ये थी। तो बहुत ये है बढ़िया। मेरी कपाल कहानी। शाकुरा का चक्रव्यूह में इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या मैं सही हूँ या जी, है ना? ठाकुरा का हाँ चक्रव्यूह राइट से राइट कपाल करेक्ट। कुंडला आई थी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले अतिथि की ओर। अंकित जी, सॉरी मैं अतिथि बोल गया आपको, आपसे बड़ा सुपर फैन कोई नहीं है, ये तमगा मेरी तरफ से भी आपके लिए है। नहीं नहीं नहीं। अंकित जी की हालिया 2 नई कॉमिक्स आई हैं जिसमें वो बतौर एडिटर काम कर चुके हैं संजय गुप्ता जी के मार्गदर्शन में। और किसी भी सुपर फैन, किसी भी कॉमिक्स प्रशंसक के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस बात के लिए अंकित जी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। अब हम हाँ। बात करेंगे अंकित जी के बारे में, पता करेंगे इनके मन में कौन से ऐसे गहरे राज छुपे हैं, वो भी सहायक किरदारों के लिए। बताइए। नहीं, मैं आपको बताऊं, सहायक किरदारों में मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, पता नहीं मैंने कहीं पहले भी बोला है या कहीं लिख के दिया है, मुझे सबसे बढ़िया कैरेक्टर नागू ही लगता है। राजू श्रीवास्तव। वो पर मगर वो हो ना सका। बट जी। मुझे याद नहीं वो कौन से कॉमिक्स में आया था सबसे पहले, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसने जो भी कॉमिक्स करी और जो भी उसके ट्रैक्स रहे, उसको कॉमिक रिलीफ के लिए मान लें, एक हेल्प के लिए मान लें, एक थोड़ा उसको जो हम पल्प फिक्शन, उसको पॉप फिक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, तो मुझे नागू सबसे बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर लगा है। लेकिन ये है बहुत बाद में, जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी थी, और ये मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ, मैंने विसर्पी की शादी से ही पढ़नी शुरू करी थी। और विसर्पी की शादी में मुझे पंचनाग का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था कि वो नगीना के जाल में आ चुके हैं। और जब नगीना का जाल मैंने बाद में पढ़ी, तब मैंने रियलाइज करा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन बनाया गया है। वो पंचनाग का इंट्रोडक्शन, फिर उनकी पावर्स, और उनमें सबसे अच्छा पांचों में मुझे नागार्जुन लगता है। प्रोबेबली मुझे रीजन नहीं पता, मुझे शायद महाभारत में अर्जुन बहुत पसंद था इसलिए मुझे नागार्जुन सबसे अच्छा लगता है। बट आउट ऑफ दोस 5 मुझे नागार्जुन सबसे अच्छा लगता है। और नागप्रेती नाग प्रीति सर अच्छा फनी लगता है, लेकिन उसके और वो वाले पोर्शन है ना, जब वो उसकी दाढ़ी खा लेते प्रलय में, जब वो ध्रुव की मुझे याद नहीं, वो जो छोटा सा एक वो है पंचनाग में, नागदेव नागदेव देव की नागदेव। दाढ़ी उसके हम्म। बाड़ी खा लेता है, बड़ी याद है सारी मुझे। वो खाया जाता, तो वो सीन बहुत फनी है। और बाकी ये तो फेवरेट ऑफ ऑल है। लेकिन मुझे ओवर द इयर्स मैंने ना, जब हम अभी मैं टॉपिक देख रहा था, तो फिर मैंने हर कैरेक्टर का थोड़ा थोड़ा सोचा कि जैसे ध्रुव का कौन सबसे अच्छा वो है, क्लोजेस्ट है। तो फिर मैंने रियलाइज करा कि ब्लैक कैट मेरे हिसाब से हैज कम टू एड द मोस्ट फॉर ध्रुव। और डोगा का तो ऑब्वियसली अदरक चाचा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है। और परमाणु के लिए मुझे लगता है पहले प्रोफेसर और फिर प्रोबॉट। तो डोगा ये डोगा के लिए मोनिका लोमड़ी, काली विधवा, या फिर इंस्पेक्टर चीता। अच्छा हुआ आपने चीता भाई बोल दिया, इंस्पेक्टर वरना मैं बोलने वाला था आपको सिर्फ लेडी कैरेक्टर याद इंस्पेक्टर चीता पे बहुत वर्क किया था, और उसने काफी टाइम तक डोगा की लाइफ में बहुत द्वंद्व है। हाँ, पैदा किया। मुकाबला। अगर शुरुआती आप कॉमिक्स देखेंगे तो इंस्पेक्टर चीता का काफी बड़ा रोल था। करेक्ट। वो जो 3 कॉमिक की सीरीज है सर, आई थिंक इंस्पेक्टर चीता, मुकाबला और बिच्छू, ये हम्म। वाली जो सीरीज है शायद इसमें। हम्म। बट मेरी सॉरी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल आ आ रही रही है आ रही विवेक जी, बताएं।
मुझे चीता पता नहीं क्यों डैनी जैसा लगता है, पुराने डैनी में। ये तो मोनी जी मतलब से मैं जब पूछना भी चीता पड़ेगा, को उनका चरित्र चित्रण कैसे किया था उन्होंने। एक जो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद है, जो कभी पॉजिटिव होता है, कभी ग्रे एरिया होता है, कभी पूरा नेगेटिव होता है, वो है काल पहेलिया। अलग ही है अरे वो, तू अलग समझता ही चीज क्यों है, नहीं है डोगा, क्या हम्म। बोलूं उसको लेकर, वो अलग ही चीज है। अलग ही ये तो चीज है सच वो। वो डोगा को डोगे बोलता है, डोगे, ओए डोगे। डोगे, हो ओए डोगे। गए। वो ऐसा लगता है और जैसे किसी दोस्त वोस्त से बात कर रहे हैं। और बिल्कुल। अल्फा में तो मैंने सोचा नहीं, बट नहीं, एक्चुअली एक्चुअली वो जो डोगे बोलता है तो वो ये दर्शाता है कि उसको डोगा का जो एक चरित्र है जो इतना खूंखार, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो डोगा डोगा ना होके डोगे है। मेरे मन में हमेशा एक आता है कि काल पहेलिया जो पहेलिया पूछता है, और ध्रुव का जो है ना क्विज मास्टर, अगर उन दोनों का मुकाबला या क्रॉस ओवर हो तो कौन जीतेगा? ऐसा दोनों के हाँ, दोनों पहेली पूछ पूछ के बहुत बढ़िया, तो, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, क्योंकि ये वैसे ही होगा अगर सीरी अलेक्सा से सवाल पूछने लगे, बहुत मजा आएगा। और यस। सिद्धार्थ जी, मैं अभी अल्फा का सोच रहा था और मेरे मन में एक बात आई। आप अगर हिमांशु का कैरेक्टर देखें चहल पहल में, वो कैरेक्टर कभी कंट्रीब्यूट कर पाता है इन्वेस्टिगेशन में, कभी नहीं। लेकिन चहल के जोक्स और पहल के भी जोक्स और थोड़ी स्टोरी मूविंग के लिए वो कैरेक्टर बहुत जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल ठीक। बस, थैंक यू। आतुष जी, क्या आप बताएंगे अपने बारे में? आपको पता है और हम देख रहे हैं आप हैं, क्या आप योगदान कर पाएंगे? आतुष जी लगता है व्यस्त हैं। विवेक जी, हम आपसे पता करेंगे। आप बताओ, आपके लिए कौन सा साइड कैरेक्टर आपके हिसाब से सबसे सही है, क्यों है? आइए आपके विषय में चर्चा करते हैं, आपकी सोच पे बात करते हैं। जी, कुछ कैरेक्टर तो जैसे मुझे पहले ही ये जब जैसे टॉपिक आपने बताया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले धनंजय आया था, तो बिल्कुल। डिस्कस हो गया। सेकेंड नंबर पे जैसे ही संकेत जी ने बताया, किरगी किरगी तो ऑसम कैरेक्टर है ही। मतलब इंडियन निंजा सुन के ही, मतलब वो निंजा के लिए एक अलग सा मतलब फील है ना लोगों के लिए, निंजा निंजा। और ये इंडियन निंजा हिमालय में बैठा हुआ, पिंक कलर का ड्रेस, ब्लैक कलर का ड्रेस भी नहीं है इसका। तो ये सब हो गए। मुझे फिर एक कैरेक्टर याद आया, संकालू और यामुंडा। तो बड़ा फनी गमराज। लगता है राज। तो वो जो अलग अलग व्हीकल्स में चेंज हो जाता है ना, वो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट था। क्योंकि एज अ बॉयज, मतलब जब जब छोटे रहते हो, बाइक कार का क्रेज तो रहता ही है सभी को, ठीक है। और वो कभी भी बस बन जाए, फरारी बन जाए, ठीक है, उसमें उसकी दुम लटकती रहती है, ठीक है। तो एक एक कौन से में देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि उसके टायर में शायद गोली मारने की बात होती है, तो टायर की जगह पे पैर दिख रहे हैं। बोला अब ये क्या करूं मैं। तो वो कैरेक्टर काफी मतलब फनी सा कैरेक्टर है, मुझे बहुत मजा आता है वो संकालू के। और संकालू की और वो एक्सटेंडेड फैमिली इतनी बड़ी। हाँ, रतालू के जी 12 जी सर। बच्चे। वही वही क्रिकेट टीम एक्स्ट्रा। वो बनियान में ही घूमता रहता है वो, शक्ति कपूर जैसा। वो, तो वो कैरेक्टर मुझे काफी पसंद है। ऐसे जैसे आप लोगों ने सारे बड़े कैरेक्टर जो मुझे भी मतलब वो हिट है तो पसंद ही है। ऐसे अभी एलजेब्रा में जेब्रा का कैरेक्टर भी, जो पिजन है, कू 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 वो भी काफी इंटरेस्टिंग सा है। मतलब जैसे मैं कॉमिक कॉन में लोगों को अलजेब्रा बताता हूँ, तो ये लोग पहले ही बोलता, भाई ये मैथमेटिक्स नहीं है, रुक जा मुझे एक्सप्लेन कर देने दे, ठीक है। मैंने फिर भी ये बात करी बताता है हूँ बहुत लोगों से। अल्पेश और उसके पिजन की कहानी सुनाता हूँ, रुक जा। तो ये यही सब है। काफी फनी से मेरे तो सपोर्टिंग कैरेक्टर थोड़ा फनी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और बहुत बढ़िया। बस
यही संकेत भाई, अंकित भाई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी अंकित जी बताएं, उसके बाद हम संकेत जी की मैं ओर चलेंगे। हाँ, मैं बस एक कैरेक्टर बोलना चाहता हूँ जो मैंने मतलब चौथा या पांचवा वर्जन पढ़ा होगा, लेकिन जब मैंने वो कैरेक्टर नागरन सीरीज में पढ़ा तो मुझे एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट हो गया, डर लगने के बजाय उस कैरेक्टर से। वो था द्राक। वो कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन जो आरण्यक पर्व में, सर मैं अगर सही हूं तो आरण्यक पर्व में हुआ था, मुझे याद नहीं नाग पर्व में था आरण्यक पर्व में था, मेरे हिसाब से आरण्यक पर्व में था। और राइट राइट। कैरेक्टर को ना यू कैन हेट ना यू कैन लव, यू आर इमोशनली ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दैट कैरेक्टर, बट यू ऑल्सो एट द सेम टाइम डोंट वांट दैट ही शुड हर्ट नागराज। राइट। तो एक वो अच्छा, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। जैसे नागराज है हीरो, हाँ तो राज उसकी जो ऑल्टर ईगो है, उसको जी। क्या हम सहायक किरदार मान सकते हैं? जैसे कोबी भेड़िया में हम कोबी और भेड़िया में से किसे हीरो मानेंगे और किसे सहायक मानेंगे? मे भी, मतलब ऐसे ही दिमाग में एक विचार पौंधा। ये सर बहुत अगर कठिन मेरा प्रश्न आपने ओपिनियन में तो वो सहायक किरदार नहीं है, क्योंकि क्लार्क हम्म। केंट और सुपरमैन का वो सहायक किरदार नहीं हो सकता, वो ऑल्टर ईगो हो सकता है। ऑल्टर ईगो है। नहीं, तो वो ऑल्टर ईगो सपोर्टिंग तो मैं कह रहा हूँ, वो तो है ऑल्टर ईगो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोई भी सुपर हीरो, मतलब ऑल्टर ईगो होती है हीरो की। अब जैसे डोगा और सूरज में देखिए, एक काफी भिन्नता है दोनों के अंदर। तो सुपर हीरो डोगा है हाँ और सूरज नहीं है। हाँ। तो क्या सूरज की जो आइडेंटिटी है, क्या वो भी अपने आप में कोई डिस्कस करने में लायक चीज है, या आने वाले समय में हम इसको एक टॉपिक बना सकते हैं मे बी? मे बी। सर ऐसा कहानी तो आपने लिखा था पहले, राज का राज जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था जब सी थ्रू ने उसकी इच्छाधारी शक्ति को खींचकर राज में परिवर्तित हो गया था, राज और नागराज दोनों अलग अलग किरदार बन गए थे और आपस में उन दोनों का जो टकराव हम्म, हुआ था वो एक अलग ही लेवल की हम्म, कहानी थी जो बहुत मजेदार थी। और हम्म, वैसे वैसे आपकी जो थॉट प्रोसेस है सर, उसकी मैं दाद देता हूँ। इस विषय पे चर्चा करते हुए जैसी सोच आपने बताई, और अगर इस पे भविष्य में काम होता है तो बहुत मजा आएगा। अगर राज नागराज का अगर साइड किक बनता है तो बहुत मजा आएगा देखने में, सुनने में। बहुत ये अलग ही स्तर का आपने आज जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ला दिया सर। चलो। तो ये फायदा होता है जब संजय सर हमारे साथ चर्चा करते हैं। ये अनजाने में सर, ये ऐसे मोती बिखेर के चले जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है। सही। लेकिन एक टॉपिक मिल गया, ऑल्टर ईगो एक टॉपिक हो सकता है जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स के ऑल्टर ईगो को डिस्कस करेंगे। मैं एक और चीज इसमें बताना हाँ हो चाहूंगा। सकता है। ध्रुव की एक सीरीज आई थी, एक्स एंड ऑल्टर ईगो, हाँ आई जिसमें थी। ध्रुव यस। गन लेकर आतंक करता नागराज को डिफेंड करते हुए गन तान के मारने को चला था। वो ध्रुव का कैरेक्टर था नहीं। उस ध्रुव के कैरेक्टर में जो वेरिएशन लाया गया था उस समय, वो अपने समय से बहुत आगे की कहानी थी, मुझे समझ में आता है। क्योंकि अभी अगर हम उसको पढ़ें तो वो बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पोररी है, हम उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन जब वो प्रकाशित हुई थी तब शायद लोगों के मन में ध्रुव वाली वो जो फीलिंग थी वो ले नहीं पाए उस चीजों को, वैसा कुछ था। तो वैसा भी अगर कुछ होता है तो बहुत मजा आएगा सर। अभी तो हमारी नियो श्रृंखला चल रही है जिसमें पहली और दूसरी पार्ट आ चुकी है। जिन भी दर्शकों को पता नहीं है वो अवश्य rajcomicsuniverse.com पे जाके चेक करें, जहाँ पे उनको ट्रैप और ग्राउंड जीरो ये दो पहली कॉमिक्स मिल जाएंगी और अगला आउटरीच के ऊपर काम चल रहा है। सर मैं ये पता करना चाहूंगा, मेरा मेरा एक सवाल है, मैं ये बहुत सालों से ये मेरे मन में दबाए में रखा हूँ। सामरी की ज्वाला एक ऐसा कॉमिक्स है जो अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब बहुत सारी चीजों को वो छूता हुआ है। वो सपने में आए मानसिक तरंगों के बारे में बात करता है। वो ज्वालालोक में यक्ष और यक्षिणियों के एक एक छुपे हुए संसार के बारे में बात करता है जिसका प्रहरी सामरी है। और तो और मेरी सबसे पसंदीदा किरदार जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, पूरे राज कॉमिक्स यूनिवर्स में अगर आप मेरे से पूछे तो मेरी सबसे पसंदीदा किरदार नताशा है। और मुझे बहुत हताशा है कि उसके साथ जो है बहुत नाइंसाफी हुई है। लेकिन और नताशा के दोबारा आप एक बार दोबारा नाम बताना, वो सुना नहीं। मैं बताता हूँ सर। सबसे पहले तो सर सामरी की ज्वाला, जिसमें
स्वप्न स्वप्न में जो मानसिक तरंगे चंडकाल डालता है कि तुम्हें जो है एक खास ज्वालामुखी में जाना है जो प्रशांत महासागर में है, और उसके लिए जब नताशा को असाइनमेंट मिलता है, और एक अलग संसार यक्ष और यक्षिनियों का जिसका नाम ज्वालालोक है, जिसका प्रहरी सामरी है, जो उस आग की रक्षा करता है, उस फ्लेम की रक्षा करता है, और नताशा जिसको ये असाइनमेंट मिलता है, और ज्वालालोक की राजकुमारी सबरीना, ये दोनों जो है हम शक्ल हैं। फर्क बस इतना है, सबरीना की आंखें जो है लाल हैं, नताशा की आंखें नीली, बस इतना सा फर्क है। और इस सबरीना वाले कैरेक्टर में इतनी ज्यादा पोटेंशियल थी सर, क्योंकि पहले ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है, वो कोमा में चली जाती है, और फिर नताशा को जो है कुमारी तन्वी बना के वहां पे प्रतिष्ठित करने का प्रयास होता है, वो सारी चीजें आती हैं। सर हम अगर इस बारे में अगर कुछ आपके मुंह से अगर सुन सकें, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर बहुत जबरदस्त मुझे लगा था अपने समय, और कई सालों तक मैं इसके लिए अपेक्षा करता रहा कि इसके बारे में कुछ तो आएगा। हाँ नहीं, करेक्टर में पोटेंशियल है। उस तरीके से कोई भी राइटर जो कहानी को उठा के लिखना चाहे तो बहुत वेलकम है। सर ये आप कृपा करें प्लीज, मैं इस पे काम करना चाहूंगा सर। मैंने कुछ लिखा हुआ है बहुत सालों पहले, और वो मैं आपको भेजूंगा, तो उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन सर ऐसे किरदार जब आप बनाते हैं, या फिर अनुपम सिन्हा जी भी जब ऐसे किरदार बनाते हैं, मुझे लगता है ये चर्चा होकर ही ये सामने बात आती है कि ये कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए चीजों को। और कोई भी नया कैरेक्टर जब बनता है, मसलन मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक और उदाहरण है, वो है उड़न तश्तरी के बंधक। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ अगर कॉमिक्स आप मुझसे अगर पूछे, तो मेरे लिए उड़न तश्तरी के बंधक 32 पेज की कॉमिक्स का सबसे उम्दा उदाहरण, जिसमें मुझे एक जमाने तक पता नहीं चला, वो जो अंत में हिटलर के सर पे ध्रुव ने हाथ रखा और जो उसके आंसू गिर रहे थे कि हम आप ही के वंशज हैं आदरणीय, और मैं इस पे शर्मिंदा हूं। सर मैं बचपन में उस कॉमिक को पढ़ा था, उस समय मुझे वंशज का मतलब पता नहीं था, मैं कई सालों तक इस बारे में सोचता रहा, और जब मुझे क्लिक किया कि यार ये तो सुपर कमांडो ध्रुव के ही ब्लड लाइन की लीनिएज है, तो वो मतलब एक अलग ही रोमांच भर गया। मुझे लगता है वो ध्रुविष्य के बाद का भी सीरीज है सर, कि मतलब वो पूरी तरह से मैकेनिकल वर्ल्ड बन चुका है। हाँ, तो वो एक अलग ही लेवल है मुझे लगता है। तो वो विटलर कैरेक्टर भी मुझे बहुत बहुत जबरदस्त लगा। मिसाटे, विटलर, माफ कीजिएगा अगर मैं बहुत ज्यादा पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मानसिक क्षमता है, मैंने वहीं से शुरुआत करी थी। दुबिस्को बहरी मौत में जब आता है, उसका आधा खाया हुआ चेहरा, वो मुझे आज भी वो पैनल याद है कि वो कितनी शिद्दत से लिखा गया होगा। वो पैनल वो अलग ही स्तर का भाई, वो आई थिंक जो ध्रुव की कल्ट कॉमिक्स है उनमें से एक है टॉप पे, और उसमें बहुत से ऐसे प्रकरण आते हैं जो कि आपको इमोशनल भी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोमांचित भी करते हैं और इमोशनल भी कर देते हैं, तो किया जा सकता है। बहुत जो ध्रुव के जितने भी हार्डकोर फैंस हैं वो, और खुद मैं हमेशा से ये सोचता रहा कि क्या किसी तरह से इसकी वापसी हो सकती है हिटलर की। ये होता है जब युगम आते हैं ना, तो बिन बोले आशीर्वाद मिलता है। राइट। मुझे नहीं लगता अभी तक जितने भी हमने सुपर फैन मीट करी होंगी, उसमें से कोई भी ऐसा सुपर फैन मीट खाली गया होगा जिसमें युगम आए और हमें कुछ ना कुछ उसका आउटकम मिला, चाहे वो रुकी हुई सीरीज हो, चाहे अपकमिंग सीरीज हो, कुछ ना कुछ मिलता ही है सर आपसे, और हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके इस बात के लिए। चलिए, अगर कोई हमारी आपस के जो ये सब बातें हैं, वार्तालाप किसी काम आ सके आगे, किसी कहानी में, किसी भी अवधारणा में, किसी भी सुपर हीरो के लिए, तो उससे बढ़ के तो अच्छा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सिद्धार्थ भाई से, क्योंकि जब वो आई थी ना ध्रुविष्य और आखिरी ध्रुव, तो आखिरी ध्रुव का जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो ऐसे ही आया था कि शायद तो 2005 में यदि मरेगा ध्रुविष्य तो हो जाए, तो मतलब खत्म हो जाएगा ध्रुव का वंश। मतलब 5025 में जो भी नंबर साल है उसमें अगर ध्रुव मरेगा तो भी खत्म हो जाएगा ध्रुव का वंश।
तो कौन होगा आखिरी ध्रुव, ये मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट था। उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये आया था यार कि ये विटलर भी तो था, मतलब इतना तो श्योर हाँ है कि भाई भविष्य खत्म नहीं होने वाला, बच जाएगा वो, और आगे वो विटलर में कभी कन्वर्ट हो गए वो लोग आपस में। ये तो मुझे अच्छे और से याद है। तो और सोचो ये, वो कैरेक्टर्स, उल्का, ध्रुवेश्य, मतलब अरे हेलो, कैसे हैं सब लोग? अरे हाँ, अरे बहुत अच्छे हैं प्रभु, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया सर। बस अरे मिलते आया हैं हफ्ते करो भर ये में, पुणे में ये मिलते हैं हमारे हफ्ते भर में भाई। सहायक कलाकार, सारे सहायक कलाकार, कलाकार ये नहीं हमारे। सर, जुझारू कर्मचारी, जुझारू कर्मचारी। चलो आप कंटिन्यू। हाँ, अब मैं बहुत ज्यादा बोल गया, भावनाओं में मैं बह रहा था। जब जब सर से बात होती है तो मैं अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता हूँ। मैं ये खेद है सबके इसके लिए। साथ अरे होता है भाई। आपको आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आपको जो अभी रिसेंटली वो मिला। हाँ जी सर, ये आप सभी लोगों का प्रेम है, और खास करके संजय सर का जो आशीर्वाद है। मैं अब सभी दोस्तों से बात कर चुका हूँ इस बारे में, लेकिन मैं फिर भी इसका उल्लेख करना चाहूंगा। मेरी पीएचडी शुरू करने की सोच से लेकर अभी तक, जब भी मुझे लगा कि संजय जी से मुझे बात करनी है, मुझे कुछ मार्गदर्शन चाहिए या फिर कुछ नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मैं बेझिझक होकर इनको मैसेज करता हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ करने वाले हैं, या तो एग्जाम देने जाने वाले हैं। और संजय जी का जो रिस्पॉन्स आता है ना मित्रों, वो क्या कहते हैं, वो मतलब बियॉन्ड द रिजल्ट आता है। मुझे याद है पहली बार जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, तो संजय सर ने उस समय मुझे रिस्पॉन्ड किया था विजयी भव, और वाह, उसके बाद से वो जो है, हमेशा से मैं जब भी मैसेज करता था, हमेशा से संजय सर का साथ बना हुआ है। और आप सभी मित्रों का जो सहयोग मिला, हम कुछ साल पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, और अभी भी शायद कुछ लोगों से हम लोग जो हैं फिजिकली नहीं मिले हैं, सामने आमने सामने बात नहीं हुई है, लेकिन ये जो समृद्ध परिवार बना है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स प्रेम की वजह से ही बना है। और जब साथ में स्वयं कॉमिक्स मौजूद हो, तो मैं फिर बह जाऊंगा मित्रों, बात आगे बढ़ाते हैं। ये ऐसा मेरा जज्बात है, ये मैं रुक नहीं सकता। जब संजय सर से बात होती है तो मेरे जज्बात खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अंकित जी प्लीज आप बताइए। मैं बस दो चीजें कहना चाहूंगा। आपने अभी कहा था जब खुद कॉमिक्स आपके साथ बैठे हो, तो मैं सर का कैप्शन देख रहा था, उसमें मैं कॉमिक्स हूँ अनवेरिफाइड। अच्छा चलो, मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ। हम उस पर आए ना, ऑल्टर ईगो पे। अब जी भाई पहल एक तरह से चहल की ऑल्टर ईगो भी है। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो कहीं ना कुछ किसी फोरम पे, मुझे याद नहीं, यूट्यूब था, फेसबुक था, और तो ये बात मैंने वासु जी को पहले बताई है। तो किसी ने कमेंट करा कि भाई ये लड़की ठीक नहीं है, इसका दिमाग खराब है, ये अपनी डॉल से बात करती है। हम्म, ये एक पर्सपेक्टिव है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। वो हम उसको अंतर्मन से दिखा रहे हैं। जी वो आपको आप पढ़ने वाला, शायद उसने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा, वो इस पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि एक डॉल बोलती है। हम्म, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ऑल्टर ईगोस देखने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तरीके हैं, चाहे आप नजरिया सुपर अलग हीरो, हो सकता है। उसका एक सुपर हीरो हो, आप बिल्कुल। उसकी वो देख रहे हैं, या आप चहल और पहल को देख रहे हैं। ना, मेरा मेरा मानना पता है क्या है हम्म कि चहल और पहल में जो पहल संवाद बोलती है, हम्म वो चहल के अंदर की वो डायलॉग्स होते हैं जो कि चहल खुद से बोलना सही नहीं समझती है। तो वो हम्म थोड़ा सा जो उस तरह की बातें हैं वो पहल के जरिए कहती है। हम्म हम्म ये मतलब बहुत ही किसी गूढ़ को एक विषय तरह से किसी का मजाक उड़ाना, वो एक हम्म तरह से सॉर्ट ऑफ जो उसके दिमाग में एक दमित वो है ना, बुलिंग करने की इच्छा,
तो हाँ पहल वो अगर आप देखेंगे तो उसको बुली करती है आपके हिमांशु को। हिमांशु को। हम्म। नहीं, मुझे तो वही बेस्ट मोमेंट्स लगते हैं जब हिमांशु कुछ बोलता है और पहल उसकी बैंड बजाती है, और वो रमन हाँ चमन एग्जैक्टली, वाली। वही 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 करेक्टर है, वही करेक्टर है। हाँ। आतुष ने हार्ट लाया था। आतुष तुम हो? आतुष जी हमारे साथ हैं, बिना उनके ये तो संभव ही नहीं हो पाता, लेकिन वो हाँ, सुप्तावस्था में रहते हैं, कभी कभी आते बेस्ट हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर। बेस्ट सपोर्टिंग क्या था आज के इस आतुष को पॉडकास्ट या फिर आज के जिस आतुष को बोल सकते हैं अपने फैन कम्युनिटी का नागू। क्या सर, हम तो सुपर फैन के टीम लीड उनको बोलते हैं, हम उनको नागू बना दिए। भाई की जॉ लाइन खैर देखो, जो ध्रुव को मैच कर जाएगी मेरा अभी। फेवरेट। छोड़ो, हो गया। अतुष भाई की जॉ लाइन देखो अभी वो ध्रुव को मैच कर जाएगी, ध्रुव को बीट कर जाएगी वो। आतुष खुद तो कुछ खाएगा नहीं, और फिर सबको बोलेगा ये भी खा लो, ये भी वह है, ये भी मिल रहा है, तुम लोग खाते क्यों नहीं? एक और कैरेक्टर है सर जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसके लिए मैंने बहुत दिनों तक पैसे जोड़े थे। वो था जादू का शहंशाह और सौडांगी। ये एक ऐसी कैरेक्टर है सर जो जिसके बारे में अमेजिंग फ्रेंड ऑफ नागराज में उसकी पहले की जीवन हमें पता चला, जब वो फराहो के जीवन में कैसा था और उस समय नागराज का क्या रूप था, कैसे उसने उस समय में उससे प्यार किया था, ये सारी चीजें थी। ये देखो, ये ना डिस्प्ले करते हैं भाई देखो बहुत ज्यादा, मतलब अब मैं भी अब तैयार लगा के रखते हो। बैठूंगा पूरा दुकान, ऐसा कौन करता है भाई? नहीं 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 नहीं, ऐसा क्या है, हमारे पास भी देखो चारों तरफ कॉमिक्स ही कॉमिक्स है। सर आप तो स्वयं कॉमिक्स हैं, आप आपसे क्या छुपाना, आपसे क्या वो। अनवेरिफाइड। ये सब देखो, अरे मतलब हम भी उठाना शुरू करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये हमेशा ऐसा करते हैं सर, जज्बातों के साथ जो है ये ना होली खेल के चले जाते हैं बीच बीच में आके, ऐसा नहीं कौन नहीं नहीं, करता अरे है मेरा भाई? वीडियो बंद था भाई, मेरा वीडियो बंद था, मैं दिखा रहा था, ये देखो कॉमिक्स ही कॉमिक्स। ओफो, युगम का खजाना खुला आज। ओफो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये सारी थैलियों में कॉमिक्स कॉमिक्स हैं भाई, हम भी ऐसे दिखाएंगे आपको, हाँ, फ्लॉन्ट करते रहते हो आप हर समय। मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ जी, मुझे ना सर ऑफिस बुला लेते हैं, ठीक है? जी। ऑफिस में तो माल गोदाम में रखा, मैं जाता नहीं, वासु भी ऑफिस बुला लेता है, मुझे कभी घर नहीं बुलाया गया। भाई दिल्ली दूर नहीं, आप युगम के दरबार के एक सम्मानित सुपर फैन हैं, और बिल्कुल बिल्कुल समय जब आएगा आप पर भी प्रसाद बरसाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक तो मुझे संजय तो सर से पूछना है क्वेश्चन कि मतलब इतने सारे कैरेक्टर आते हैं, इतने सारे मतलब नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं या मतलब आते हैं, तो इनका नामकरण में मतलब इनको कोई समस्या तो नहीं है? बहुत उम्दा सवाल, बहुत बहुत बढ़िया उम्दा। मतलब समस्या से मतलब कि क्या ये नाम नहीं है रख सकते अपने? कैरेक्टर का? सर सौडांगी, कैसे आपने ये नाम सोचा? फूल धारिणी हाँ, जो सौडांगी। होता है वो अपने आप ये ही, वो होता है कई बार तो अपने आप ही, कई बार मतलब तो सर। अपने आप ही वो आ जाता है दिमाग में। और कई बार जब कहानी आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा ना कुछ किरदारों के नाम ऐसा नहीं है, समय पे बदले भी गए हैं। अच्छा जी, प्रिया का ऋचा हुआ है, ये तो मुझे पता है। पर जनरली जो है वो नाम आ जाते हैं जिस समय आपके मन में किसी भी करेक्टर या कहानी का किरदार का वो चल रहा होता है, और कहाँ से आता है ये पता नहीं, अपने आप ही आ जाता है वो दिमाग में। ये बहुत बढ़िया सबसे सवाल टफ तो था। सर नागराज की कॉमिक्स के लिए जाता होगा, क्योंकि क्या है, अरे ध्रुव डोगा इन सब के लिए हम लोग अपने रेगुलर नाम रखते हैं। नागराज के जो नाम होते हैं वो मतलब यूजुअली नागेश, नागीन, नागान या मतलब मैं किसी बताता मतलब उस हूँ, तरीके से सर्प से रिलेटेड बुगाकू होते में हैं, तो बहुत वो बढ़िया नाम था, जागोता, फुकारू, कांगो, बुगाकू। मैं जब बचपन में वो पढ़ा था, मैंने कहाँ से ये नाम आए भाई, मजा आ गया पढ़ के। देखिए अरे सोचो, 3 ये syllable नेम्स, जागोता, फुकारू।
मतलब देखिए पंचनाग में ही 5 नागों के अलग अलग नाम रख दिए, नाग प्रीति, नागार्जुन, सिंहनाग का तो चश्मा भी बड़ा कूल लगता है मेरे को, वो जो है ना ऐसा हाँ वाला, हाँ, वो जो स्पाइडरमैन मतलब टाइप का यूजुअली वो मजेदार कुकी है। महाराज पहनते हैं, ऐसा वाला। तो वो मतलब वो तो मतलब पंचनाग में ही 5 नागों के नाम आ जाते हैं, और जैसे पूरे नागराज के पूरे यूनिवर्स में तो नाग से रिलेटेड नागेश, नागार, मतलब विष और नाग के आसपास में रखना पड़ता है ना, उसमें सबसे ज्यादा ब्रेन जाता होगा हम्म। सर, मतलब सबसे ज्यादा दिमाग उसमें खर्च होता होगा नाम रखने में, नाम ऐसा। की थी, बोलिए। मैं बस ये बोल रहा था, जैसे अभी सारे इन्होंने नाम लिए और मुझे फिर कालदूत याद आ गए, तो मैं बस यही बोलने वाला था कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिसका अब काफी एक डायलॉग फेमस है, जिसका मजाक उड़ता है कि ये तो हार ही नहीं सकते, इन्हें तो कोई परास्त नहीं कर सकता। कॉमिक्स के किरदार भी उनका मजाक उड़ाने लगे हैं, अब ऐसा हाल हो गया है। हाँ। देवताओं को अरे, हराने वाले योद्धा का मजाक हाँ, बन गया है, अभी क्या हाल हो हाँ। गया है। ओ कभी अपने बारे विवेक में भाई, बताते भी तो नहीं है, लंबी कहानी बाद में बताऊंगा कभी ऐसा करके। हाँ। कैसे बताएंगे, अपने सॉरी। जमाने में वो ऐसे ऐसे कांड करके आए हैं, पढ़ो अमेजिंग देखिए फ्रेंड ऑफ सर, नागराज, तब जब पता मैंने चलेगा। वो कालदूत की एफॉन में स्टोरीज पढ़ी, तीनों कालों की, बिल्कुल। एक फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, मजा आ गया था सर। मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत ही बहुत बढ़िया। अच्छी थी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी। विवेक मोहन जी ने वो सब प्लान किया था, पूरा वो जो कालदूत का यूनिवर्स था, गजब का बना था। बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया। विवेक जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, हम पता करना चाहेंगे क्या चल रहा है आपके अंतर्मन में, विवेक जी बताइए। मैं बस सबकी ऐसे ही सुन रहा हूँ जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। तो ऑल्टर ईगो और एक्स कॉमिक्स का एक मेरा इंसिडेंट है। तो मैं बैंगलोर में काफी पहले आ गया था 2007 में, और इधर पे उतनी हिंदी कॉमिक्स, राज कॉमिक्स मिलती नहीं थी। तो एक सेकेंड हैंड बुक्स का दुकान था, उसके पास मतलब महीने में तीन चार जो भी आती थी, मैं सारा मतलब बिना देखे जो भी है नहीं सब उठा के ले आता था। तो मुझे कॉमिक्स मिली एक्स, और वो मैंने पढ़ी, और उसका जो सेकंड पार्ट है ऑल्टर ईगो, वो मेरे पास था नहीं, कुछ 7-8 साल तक दिखा नहीं मुझे वो। फिर अभी कॉमिक कॉन में मुझे ये लोग मिले, अंकित भाई, आनंद भाई लोग मिले, तो मैंने आनंद जी को बोला, आनंद मिश्रा जी को, कि मेरे पास नहीं है उसका सेकंड पार्ट, मैंने पढ़ी नहीं है, ऐसे आधा अधूरा मजा नहीं आ रहा है, भेजो कहीं से। उन्होंने फिर से मुझे एक्स ही भेज दी, बोली यही तुझे चाहिए थी ना। तब मेरे पास 2 एक्स हो गई, और अल्टर ईगो अभी तक मुझे नहीं मिली। तो फिर फिर उन्होंने किसी और का नंबर दिया, बोले इनके पास भी बहुत कॉमिक्स है, इनसे पता करो। उन्होंने लिया, उन्होंने मतलब करीब अच्छा खासा टाइम लिया, 2-3 महीने लिए, और मुझे एक कॉपी अल्टर ईगो का ओरिजिनल प्रिंट भेजा। फिर मैंने अभी लगता है 4-5 महीने पहले खत्म की, 7-8 साल के बाद, ऑल्टर ईगो एक्स का दूसरा पार्ट। तो अभी वो मुझे डिस्कशन में आशा है आया। आपको अच्छी लगी होगी, हाँ, वो कहानी कॉमिक तो अच्छी है दोनों की। इसीलिए तो ढूंढ रहा था, पहला पार्ट इतना सही लगा था, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था कि नेक्स्ट कहाँ से मिले। तब मैं ये सुपर फैन ग्रुप क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉमिक्स आ रही हैं, नहीं आ रही है, लेनी है तो कहाँ से लेनी है। ठीक है। तो अभी जब मैं कॉमिक कॉन में, आप लोगों को तो पता ही है मैं कैसे सुपर फैन ग्रुप में जुड़ा, कॉमिक कॉन में गया था, वहाँ पे सनी भाई का नंबर लिया, नेक्स्ट ईयर में बोला मुझे भी सुपर फैन बनना है। तो मुझे सुपर फैन पता भी नहीं था, मैंने मुझे मुझे वॉलेंटियर करना है। तो उन्होंने फिर इन लोगों से बात की, उसके बाद मैं इन सब से जुड़ पाया। लेकिन ये आप लोग जो बहुत मतलब बातें करते हैं, मैं मुस्कुरा इसीलिए रहा था कि मैं मतलब पुरानी यादें हैं वो, नाम नाम जो बोल रहे हैं ना, शंकर सहनसा, मतलब राइमिंग वाला नाम। ठीक है। मतलब बहुत ही मजेदार, वो समय नाम बहुत ही मजेदार था। नाम नाम है तो वो, सबसे बॉलीवुड से। मजेदार जो नाम था वो थोडांगा था। हाँ, हाँ, थोडांगा नाम बड़ा मजेदार था, और ये भाग्य की बात है, थोडांगा एक बहुत अच्छा करेक्टर बन के उभरा आने वाले समय में। सर कॉमिक कॉन में मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं, वो जो मतलब याद नहीं है उनको थोडांगा का कैरेक्टर, और बोलते हैं वो जो था ना अफ्रीका वाला, इसके सींग थे ऐसे, वो कौन सा कैरेक्टर, आइकॉनिक होता है कैरेक्टर देखिए, सर, बन गया है वो। होता है। मेरा मेरा मानना है कि थोडांगा करेक्टर जो भी
सोचा गया, वो तो एक बात है उस करेक्टर में। उसके अलावा जो मलिक जी ने उसको ड्रॉ किया, उसको अमर एक्चुअली उस ड्राइंग ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मलिक जी ने जिस तरीके से उसको ड्रॉ किया, वो करेक्टर उसी चीज से अमर हुआ। ऐसे बहुत पहला से बोल सीन मुझे याद है, बाथ टब में बैठ के थोड़ंगा चिकन टांगड़ी खा रहा है और साथ में उसकी 2-3 सहायिकाएं हैं। मीट का रहा तो अरे वो स्टार्टिंग ही कुछ अलग था भाई, ये क्या है भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत मजेदार था। एक और किरदार है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा और लगता है कि इस पर बात न करने से ये चर्चा आज की पूरी नहीं हो पाएगी, वो है तूतेनखामेन और आंखें सनातन। जब तूतेनखामेन की शक्ति चली जाती है और पिरामिडों की रानी में आंखें सामन जब आती है अपने दोबारा तूतेनखामेन को जीवित करने के लिए, और कई तरह की जो मतलब वो षड्यंत्र रचती है, कई तरह के वो जो काम करती है, ये शायद एक नेगेटिव कैरेक्टर लिखा गया था लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट से लिखा गया था। उसमें उन दोनों के बीच का जो प्रेम है, मतलब तूतेनखामेन और आंखें सामन का, एक दूसरे को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग। और जैसे हमने देखा है कि हमारे नागरंग श्रृंखला हो या फिर उसके पहले जो नरक नागराज का यूनिवर्स हो, उसमें जिस तरह से आंखें सामन ने आगे आकर षड्यंत्र रच के देवताओं तक को अपने बस में कर लिया और जिससे जो है तूतेनखामेन दोबारा जीवित हो पड़ा, तो वो सच्चे प्रेम की अगर निशानी राज कॉमिक्स में अगर कहीं है तो मुझे लगता है कि यही है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, कृपया इसे अन्यथा न ले। ये करेक्टर किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। नहीं, करेक्टर ओवर द टाइम एक्सप्लोर हुए हैं और बहुत अच्छे स्तर पे हो गए, क्योंकि शुरू में मे भी कई करेक्टर ऐसे रहे जो कि शैलो थे, उतने ज्यादा उनका लेवल इतना वृद्ध नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे कहानियां उनकी लिखी गई, जिन जिन राइटर्स ने उनको उठाया, नेचुरली जादू का शहंशाह में आए थे ये दोनों करेक्टर। और मेरे को जहां तक याद है, उसका कवर भी बहुत खूबसूरत बना था। बहुत खूबसूरत था सर। पिरामिडों पहली की रानी बार पहले आई थी या नहीं जादू नहीं, का जादू का शहंशाह? शहंशाह, जादू का शहंशाह पहले आया था, फिर पिरामिडों की रानी आई थी। फिर हाँ और पिरामिडों की रानी आई। अलग तो ही मेरे ख्याल लेवल। में पिरामिडों की रानी तो 64 पेजेस की थी। नहीं नहीं, सर, नहीं सर, 32 नहीं की। सर, वो भी 32 32 की। पेज की थी। 30। ये उस नागा जमाने की में पता नहीं संजय सर क्या करते थे, 32 पेज की कहानी में इतना मसाला डाल देते थे कि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उसका नशा जो है ना अभी भी उसी स्तर पे Correct. मौजूद है पूरी तरह से। वो ये नहीं, ऐसी कहानियां ही बनती थी उस समय पे। मेरा मानना उसमें सिंपल सा ये है कि समय समय की बात है। जी उस समय जो जो सीन्स हैं या जो करेक्टर्स है या सिचुएशन है, उसको इतनी डिटेलिंग नहीं मिलती थी। आज के टाइम में एक फर्क है बिल्कुल कि आज के टाइम में वो सिचुएशंस को, करेक्टर्स को जो डिटेलिंग दी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको उतना क्या नाम है, समय नहीं बनता पाता है है ज्यादा परिपक्व पेजेस। होने के लिए। प्लस हम्म, क्या बिल्कुल है कि आप देखेंगे कई कई सीन्स ऐसे होते हैं जिनको आपको बड़े, मतलब पैनल बड़ा हो या फुल पेज हो या डबल स्प्रेड हो, फ्लैश पेज उसमें ही बनाना मजा आता पड़े। है। अभी ये नरक नाशक जो ओरिजिनल सीरीज थी, उसमें कई पेजेस ऐसे थे जो डबल स्प्रेड ना होते तो वो मजा ना आता, जिसमें कि जो नागराज है वो स्ट्रगल कर रहा है, सब कुछ है। वो समय समय की बात है। अ, मुझे लगता है कहानियां जो है वो समय के साथ जो फॉर्मेट्स होते हैं, उन फॉर्मेट्स के हिसाब से ही उसमें क्या नाम है, मटेरियल या कंटेंट जो है वो रखा जाता है। आज एक के और समय किरदार में। मेरे दिमाग में घूम रहा है सर, मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगा। क्षमा सॉरी। आपको बीच में किया मैंने। एक और कैरेक्टर मेरे दिमाग में घूम रहा है सर, और जिसके बारे में पूछना बहुत जरूरी है, वो है प्रोफेसर टहल का। प्रोफेसर टहल का एक ऐसा किरदार था जिसने पहले वो कच्चा बनियान गैंग, मुझे याद है वो 80 और 90 के दशकों में बहुत ज्यादा कुख्यात हुआ करता था, और उसी को लेके कहीं हम हाँ। बनाए थे, हम हमारी तहलका जो कॉमिक्स आई थी। और फिर उसकी जब स्टोरी आगे बढ़ी, वो रिमोट वाली स्टोरी आगे बढ़ी, वो हवा में आई,
ठीक है, और वो धीरे धीरे जो है कनेक्ट हो गई हमारी प्रेत अंकल सीरीज में, उसकी पूरी कहानी जो है कनेक्ट हो गई। सर ये ट्रांजिशन कैसे सोचा था कि तहलका की जो कहानी है उसे प्रेत अंकल सीरीज में जो है हमें ट्रांजिट करना है? ये अपने आप में बहुत बड़ी सोच थी उस समय में, मुझे जो लगता है। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि कहानी यादगार बन गई। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग अभी बैठ के सारी डिस्कशन कर रहे हैं कहानियों के बारे में, तो उस समय भी हमारा एक राइटर टीम होती थी, तो हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे। वो आज भी चलता है। जैसे हमारे जो भी राइटर्स हैं, हमारे तो ग्रुप्स भी बने हुए हैं, तो उनके अंदर वो सब डिस्कशंस वगैरह चलते हैं। तो नेचुरली जब आप 4 या 5 10 दिमाग मिलके आपस में, जैसे अभी आज ही आपने 2 नए आइडियाज को जन्म दे दिया, तो इसी तरह के तरीके से इसी तरीके से पहले भी चलता था। तो हमारी एडिटिंग टीम और राइटर्स टीम बैठ के एक राउंड टेबल पे सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। चाहे वो कोई भी कॉमिक्स हो, कोई भी कैरेक्टर हो, नागराज हो, डोगा हो, परमाणु हो, थ्रिल हॉरर हो, कोबी बेड़िया हो, तो वो डिस्कशन से ही जो चीज़ें हैं नई नई बनती थी। वो आज भी चल रहा है। तो वही पुराना फॉर्मूला है, भले ही समय बीत गया हो, भले ही नए हमारे साथ कलाकार जुड़ गए हों, और सुपर फैंस जो आज हमारे साथ जुड़े हों, वो आने वाले भविष्य के नए कलाकार हैं, जिसमें से कईयों ने अपना परचम लहराया है। भास्कर ने किया है, अंकित ने किया है, बहुत लोग अभी भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्तर पे अपना काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। आज इस सहायक किरदार की जो चर्चा करी हमने, हमें इसमें एक खास चीज पता चली कि कोई भी सुपर हीरो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी उसके पास शक्तियां क्यों ना हो, उसकी असली भावनात्मक जुड़ाव जब बनता है, वो सहायक किरदारों से ही बनता है। वो एंगेजमेंट जो डेवलप होता है ओवर द टाइम विद द रीडर्स। अब आप नागमणि को ले लीजिए, नियति को ले लीजिए, विसर्पी को ले लीजिए, और अंकित जी को ले लीजिए। बताइए अंकित जी। नहीं नहीं, आपने बहुत सही बात कही। मैं यही सोच रहा था कि अब मान लीजिए भारती नहीं होती तो अग्रज नहीं होती, बिल्कुल। और अगर ये अपना विसर्पी का पूरा परिवार नहीं होता तो तृष्णा नहीं होती। तो ये सब एक कड़ी को आगे जोड़ते हुए सब बने हैं। नहीं होते सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तो आप नागराज को घुमाते ही रहते। तो बेचारा वो कितनी बार घूमेगा। हाँ। एक बार नागराज के सफर में उसको पूरा घुमा चुके हैं आप, दूसरी बार आतंकहर्ता नागराज में उसको घुमा रहे हैं, और तीसरा नरक नाशक नागराज में उसकी ओरिजिन पे आप उसको घुमा रहे हैं। बिना दोस्तों के जीवन बहुत सूना होता है, और मुझे लगता है कि आज सुपर फैन मीट में ये हमसे अच्छा किसी को नहीं ये समझ में आता है कि एक दूसरे से न मिलते हुए भी हम एक दूसरे के दिल के बहुत करीब हैं। हमें इस बात पे गौरव महसूस होता है कि हम जो है अपने अपने स्तर पे भारतीय कॉमिक्स उद्योग के लिए राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता के श्री संजय गुप्ता, श्री युगम श्रेष्ठ के साथ हमें समय बिताने का मौका मिलता है, उनके सानिध्य में अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। और इस सुपर फैन मीट का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं, इस सुपर फैन मीट के द्वारा हम जनता तक, हमारे रीडर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी काम होता है या जो भी काम हो रहा है, उसके पीछे एक जटिल प्रक्रिया होती है, और इस जटिल प्रक्रिया को आसानी से करने में सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता सर का है। उनके निर्देशन में पूरी की पूरी टीम जिस तरह से मेहनत करती है, चाहे वो रात को 2:30 के काम करना हो, या एक साथ 2-3 कहानियों पे काम करना हो। देखो मुस्कुरा रहा है जो काम कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, उसकी दांतें निकल आई, ठीक है। या फिर आप इस चर्चा में न होते हुए भी आपने जितना योगदान दिया हो अपने स्तर पे भारतीय कॉमिक्स उद्योग में, राज कॉमिक्स और अल्फा कॉमिक्स के मंच से, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के कारण मैं संजय सर का हमेशा से आभारी रहूंगा, क्योंकि ये ना होते तो आज हम सब दोबारा ना होते, हम साथ पे ना आते, देखिए और ना आप आज बैठ के ये टीवी पर प्रसारण देख रहे होते।
सर ठीक। सिद्धार्थ जी, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, ये सब कहा आपने, लेकिन मेरा जो मानना है, एक शब्द आपने बहुत अच्छा जोड़ा, दोस्त। और ये जो मित्र करके हमारा पूरा संगठन है, संगठन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये संगठन जो है वो हमारे मतलब मेरे दो हाथों को कई हाथों में तब्दील कर देता है। सर नागराज हैं, सर नागराज, हम लोग सर सेना है। तो जो इतने सब सब संगठन में जो इतने संगठित हो गए, सभी हाथों से अपने इतने सारे दिमागों से जब काम करेंगे तो काम बहुत ही सफलता के नए नए आयाम जोड़ेगा। और ये चलता रहे, आगे भी आप सबका सहयोग मिलता रहे। विवेक जी, संकेत जी, अंकित जी और सिद्धार्थ जी ज्यादातर हमेशा ही, अतुल जी हर मीट में साथ रहे हैं, और लोग भी इससे जुड़े हैं। आगे मैं सभी से जो भी देखेंगे इसको आगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आगे और बड़ी संख्या में साथ बैठें, जिससे कि और अच्छे विचार और अच्छे प्लान्स हम जो है वो बना सकें। और जी बिल्कुल सर। सभी का मैं तो धन्यवाद अदा करूंगा, बहुत आभारी हूँ आप सभी का। आप समय समय पे आते रहे। थैंक यू सर। भाई अगले इस हफ्ते पुणे में इंसान जब के लिए ना कॉमिक कॉन कुछ नहीं होगा, कह सकते। अगले हफ्ते पुणे में कॉमिक कॉन होगा, मुझे लग रहा है कि शायद हम 2-3 और लोग जोड़ पाएंगे सुपर फैन कम्युनिटी में, क्योंकि अभी क्या है मैं। अरे हाँ जी। पुणे के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ। वेलकम सर। एक तो पहली बार मैं पुणे में पहली बार जा रहा हूँ, पुणे में शायद दूसरी बार हो रहा है कॉमिक कॉन। और कोलकाता में भी मैं बहुत ज्यादा मतलब इतना हर्ष और आनंद मिला वहां पर, इतने जो फैंस थे वहां आए, पुराने लीडर्स थे, और उन सबसे मिलना एक मतलब एक अनोखी ऊर्जा है, और जो कि मतलब उसको समझाया नहीं जा सकता। नहीं एक बिल्कुल, आप समझाया। आइए सर, आपका स्वागत रहेगा। और पुणे तो अपना इलाका ही है, और जहाँ पे ये हो रहा है कॉमिक कॉन वो मेरे घर से काफी पास में है, हार्डली 10 मिनट की दूरी पे है, बालीवाड़ी स्टेडियम। और ऐसा है कि जैसे मैं हिंदी कोरा में आंसर लिखता हूँ कभी कभी कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पे वगैरह, तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही पोस्ट किया था। मतलब एक क्वेश्चन आया था कि आप अपने फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर के बारे में बताइए, तो मैंने लिखा था तिरंगा, ध्रुव, इन सब के बारे में लिखा था कि जिनके पास सुपर पावर नहीं है लेकिन वो फिर भी सुपर विलन से टक्कर लेते हैं, ऐसे किरदार मुझे बिल्कुल बड़े अच्छे बिल्कुल। लगते हैं। उसके कमेंट्स में जो आते हैं ना, तो उन्होंने कई लोगों ने लिखा कि अरे हम भी फैन है वगैरह, और 3-4 लोगों को मालूम ही नहीं था कि पुणे में कॉमिक कॉन होने वाला है, जबकि वो भी काफी कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो उन्होंने मुझसे डिटेल्स लिए कि हम मैं भी आना चाहूंगा क्या है, तो मैंने उनके साथ डिटेल्स शेयर करे हैं, और ये भी बताया कि संजय सर भी आएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हुए हैं वो लोग और आएंगे अब। तो उम्मीद है अपनी कम्युनिटी और बढ़ेगी, माउथ टू हमने वर्ड टू माउथ बिल्कुल पब्लिसिटी वगैरह बहुत से। रियलाइज करी कॉमिक कॉन्स में कि जब पहला कॉमिक कॉन होता है उस शहर में इतने साल बाद, तो टर्नआउट इतना बढ़िया नहीं होता। लेकिन दूसरे कॉमिक कॉन में, क्योंकि पहले कॉमिक कॉन का वर्ड ऑफ माउथ बढ़ जाता है, तो टर्नआउट बहुत बढ़िया था। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। राइट, एकदम सही। अभी हमने ये चेन्नई में भी देखा, चेन्नई में हाँ। काफी लोगों ने हमारे स्टॉल को विजिट किया। पहले वाले में उतना नहीं था। कोलकाता से मुझे लग रहा है काफी लोगों ने आने के बाद वो करा कि सेकंड डे फेसबुक पे मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने शेयर किया था अपना पहला दिन का विजिट। तो लोगों ने पूछा कि कैसे है, कहाँ आना है, कहाँ से टिकट मिलेगी। मुझे लगता है कि कोलकाता में भी नेक्स्ट ईयर जो है काफी और बड़ा फैन बेस आएगा और लीडर्स आएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या फिर गुजरात से लेके मेघालय तक हो, आप कहीं भी चले जाओ और सिर्फ एक बार जोर से गर्व से राज कॉमिक्स का नाम बता दो, कोई ना कोई आपको जरूर से बात करता हुआ मिल जाएगा। राज कॉमिक्स के प्रति ये प्यार, और कॉमिक्स की कम्युनिटी बिल्कुल बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आभारी रहूंगा राज कॉमिक्स के सभी मित्रों, सभी फैंस का, और राज कॉमिक्स के लिए जितने लोगों ने आज तक काम किया है, अपना योगदान दिया है, सभी क्रिएटिव रचनाकार जो हैं, उन सभी का मैं आभारी हूँ। और उनके बिना ये सब चीज़ संभव नहीं थी, और आगे भी
अगर ये कुछ भी संभव होता है तो आप सभी के सहयोग से और आप सभी के आशीर्वाद से, प्रेम से और विश्वास से ही संभव हो सकेगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज इस जज्बाती पॉडकास्ट को 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मैं किसी के जज्बातों पे बांध नहीं बांधना चाहता, लेकिन हमें लगता है कि हमें हमारे जज्बात अगले सुपर फैन मीट के लिए रखने चाहिए। हम फिर एक बार आएंगे, फिर एक बार आपसे मिलेंगे और साथ में युगम जी से हम जो है अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए मैं संजय सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं समय देने के लिए, और साथ ही साथ सभी सुपर फैंस का जो हमारे साथ आज जुड़े, जो नहीं जुड़ पाए वो अगली बार कोशिश करें, और जो भी हमारे रीडर पाठक आज इसको देख रहे हैं वो अवश्य हमारी वेबसाइट पर जाएं, और हमारी वेबसाइट पे समय समय पर जो है कई तरह के डिस्काउंट्स और ऑफर्स आते रहते हैं। rajcomicsuniverse.com, alphacomics.in जरूर जाएं और अपनी मनपसंद कॉमिक्स को एक बार ट्राई करें। पुराने कॉमिक्स तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर में आप पढ़ेंगे ही, लेकिन नई कॉमिक्स जो आती हैं अल्फा में वो अलग नशा है। आज ही मेरे बेटे ने पूछा कि पापा कॉमिक कॉन में वो रेनबो वाली कॉमिक्स मिल जाएगी क्या, वो जो रेनबो अपना नया कैरेक्टर लॉन्च हो। तो वो बड़ा एक्साइटेड है अभी। बस मैंने कहा बिल्कुल, बस अगले हफ्ते तुझे लेके चलता हूँ। क्या बात है। हम लोग कोशिश कर रहे क्या हैं, बात है। पुणे कॉमिक कॉन का जो हमारा ग्रुप है, हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि शायद कोई एक दिन या एक टाइम ऐसा हो जिसमें सारे जो पुणे के सुपर फैंस के जो बच्चे हैं, अगर वो सब आके मिल पाए तो कितनी बढ़िया कम्युनिटी रहेगी, काम अच्छा हो जाएगा। वो भी हम लोग डिसाइड करके कुछ बहुत ये तो भविष्य के सुपर फैन बन रहे हैं भाई। ये तो बहुत अच्छी सा बात कही आपने, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें लगता है कि इसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए। अंकित जी। और अगर सरप्राइज में अंकित और विवेक भाई आ जाए अगर पुणे, तो मजा आ जाएगा कि मतलब मैं आया मजा आ हूँ जाएगा। अरे अंकित जी, मतलब मैं आपको अंकित जी की बात पे एक चीज याद दिला दूं कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आई थिंक उन भविष्य के सुपर फैंस के लिए कुछ एक किट वगैरह जो है हम बना सके तो ये बिल्कुल सर, ये बहुत जी अच्छा आइडिया बिल्कुल रहेगा। करेंगे, प्लान करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, जहां बच्चे खुद खड़े होकर कॉमिक्स को वाउच करते हैं अपने हम उम्र बच्चों को। ये बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा अगर हम कर जी सके तो। बिल्कुल सर, हम कुछ मटेरियलाइज वो होता है तो बहुत प्लान यादगार करते हैं। रहेगा, उनके लिए भी यादगार रहेगा। जी बिल्कुल सर, जब बिल्कुल। जब हम संजय सर ने हमें जब मौका दिया था हैदराबाद कॉमिक कॉन में सुपर फैन को मंच से, कॉमिक कॉन के मंच से सुपर फैन के परिप्रेक्ष्य में अल्फा को रिप्रेजेंट करने का, मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी को अब धीरे धीरे ग्रूम करेंगे अगर हम लोग, तो ये मतलब अब हम नए रीडर्स, नए पाठक और अगली पीढ़ी के साथ हम उतने अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा मतलब टेक अवे होगा हमारी आज की डिस्कशन से अगर हम कर पाए तो। बहुत बहुत आभार एक बार सभी का। थैंक यू संजय सर। सर, अगली बार मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत आभार सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जुनून। थैंक यू सर। जय बाय। जरूर, जय जय जुनून।